ग्राम कचहरी की फुल बेंच यानी पूर्ण पीठ क्या है? आप शायद सुने होंगे कि फुल बेंच भी होता है या तो नहीं सुने होंगे। कभी कभी आपके मन में एक सवाल आता होगा कि सरपंच साहब ने जैसे ही आप वाद दायर किए ग्राम कचहरी में, यदि आप पंचायती राज में रहते हैं और सरपंच साहब के फैसले से आप खुश नहीं इन द सेंस आपको लगता है कहीं ना कहीं कुछ सही नहीं हुआ है। जानिए ग्राम कचहरी की फुल बेंच के नियम। पूरा वीडियो देखिए तब आपको पता चलेगा। राम राम भाइयों और बहनों, मान लीजिए गांव में आपका किसी से कोई विवाद हुआ और मामला ग्राम कचहरी गया। वहाँ 5 पंचों और सरपंच की न्यायपीठ ने एक फैसला सुनाया, लेकिन आपको लगता है कि आपके साथ पक्षपात हुआ है या न्याय नहीं मिला है। अब आप क्या करोगे? सीधे जिला कोर्ट भागोगे? रुकिए, जिला कोर्ट जाने में आपके हजारों रुपये और महीनों का समय बर्बाद होगा। बिहार पंचायती राज अधिनियम में इसके लिए गांव के स्तर पर ही एक बहुत बड़ा अधिकार दिया गया है, जिसे कहते हैं ग्राम कचहरी की फुल बेंच, पूर्ण पीठ। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि यह फुल बेंच क्या होती है, इसमें कौन कौन शामिल होता है और आप इसमें से अपील कैसे कर सकते हैं। यानी आप यदि संतुष्ट नहीं है तो अपील कैसे करेंगे पंचायती राज में ही। फुल बेंच यानी पूर्ण पीठ क्या है और यह न्यायपीठ से कैसे अलग है। सबसे पहले यह समझिए कि सामान्य न्यायपीठ और फुल बेंच में अंतर क्या है, तब आपको पता चल जाएगा कि फुल बेंच में क्या होगा और वह कैसे डिफरेंट है। न्यायपीठ की बात करूं तो इसमें 5 लोग होते हैं, जिसमें सरपंच साहब रहते हैं और दोनों पक्षों के चुने हुए एक एक पंच होता है और सरपंच द्वारा नामित 2 अन्य पंच होता है। और जितने भी पंच होते हैं वो सभी के सभी आपके ही ग्राम पंचायत के होते हैं, यानी पंचायती राज में आपका जो पंचायत पड़ता है उसी के अंदर का होता है। तो यह शुरुआती केस की सुनवाई करती है। जैसे जैसे आपने पहला बार वाद ले गया, तब अब है कि जैसे ही बात कंप्रोमाइज हुआ या तो सरपंच के द्वारा जो भी न्याय दिया गया, तो जो आदेश होता है तो आदेश आपको दी जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है और आप उस आदेश से ना खुश हो जाते हैं। तो दूसरा हो जाती है फुल बेंच। इसे पूर्ण पीठ भी कहा जाते हैं और इसमें पंचायत के सभी निर्वाचित पंच, यानी आपके पंचायत में आप जिस ग्राम पंचायत में आते हैं उस पंचायत के जितने वार्ड है, सभी वार्ड से जो पंचायत पंच है वो सभी निर्वाचित पंच, ऑल इलेक्टेड पंचेस और सरपंच एक साथ बैठते हैं। यह एक तरह के गांव की सबसे बड़ी अदालत होती है, जहां न्यायपीठ के फैसले को चुनौती दी जाती है, क्योंकि पहला बार 5 ने किया, अब यहाँ पर सभी के सभी, क्योंकि सरपंच साहब रहते हैं और उनके जो कानूनी सलाहकार है न्याय मित्र भी रहते हैं। पहले बार में भी था और दूसरी बार में भी है। तो आपने समझ गया कि न्यायपीठ और फुल बेंच दोनों में क्या डिफरेंट है, क्या डिफरेंसेस बिटवीन फुल बेंच और न्यायपीठ में। अब करते हैं बात कि फुल बेंच में अपील करने का नियम और समय सीमा, क्योंकि आप सरपंच साहब के पहला बार जो वाद का जो फैसला सुना है उससे आप नाखुश हो गए। अगर आप न्यायपीठ के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो फुल बेंच में अपील करने के लिए कुछ कड़े नियम हैं, जिन्हें नोट कर लीजिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि सिर्फ वीडियो ऐसा मत देखिए कि उसका फेस देखें, बल्कि कंटेंट को देखिए। जो स्क्रीन पर है, आपके पास यदि पेन पेंसिल कॉपी नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप उसको अच्छे से कभी भी नोट्स बना सकते हैं। तो 30 दिनों की समय सीमा होती है। न्यायपीठ द्वारा फैसले सुने जाने के 30 दिनों के भीतर आपको फुल बेंच में अपील दायर करनी है। अब आपने समझ गया कि सरपंच साहब के ही द्वारा न्यायपीठ था, लेकिन उसमें 5 बेंचेस थे। अब यहाँ पर जो है फुल बेंच है, जिसमें कि आपके पंचायत के सभी पंच है, सरपंच है और न्याय मित्र भी वहाँ पर है। तो आपको उसी सरपंच के यहाँ कहीं दूसरा जगह नहीं जाना है, उसी ग्राम कचहरी में आपको क्या करना है, अपील दायर करना है और फिर एक आवेदन देना है। अगर 30 दिन बीत गए तो आपकी अपील स्वीकार नहीं की जाएगी। अब आए कि अपील कैसे करें। आपको ग्राम कचहरी के सचिव या सरपंच के पास एक लिखित आवेदन देना होगा, जिसमें यह साफ साफ लिखना है कि न्यायपीठ के फैसले में क्या कमी थी
आपको बताना है, फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर जो पॉइंट आउट कर लेना है कि वहाँ पर गड़बड़ी आई है, आपको किस आधार पर न्याय नहीं मिला है वह भी आपको बताना है। कि जो बेस है वो बेस क्या है, जहाँ पर आप बोल रहे हैं कि सरपंच के द्वारा जो निर्णय दिया गया है, वो नेफिट के द्वारा जो निर्णय दिया गया है वो बिल्कुल यहाँ पर गलत है। तो आपको पॉइंट आउट करना है, आपको जवाब मिलेगा अपील में इसका, यदि सही है या गलत है। तो इसके लिए भी एक बहुत ही मामूली सरकारी शुल्क यानी रसीद काटी जाती है। पहला बार भी आपको मामूली रसीद कहीं कहीं 100 रुपया है, कहीं पर कम भी बदलते रहता है, और वो आपको वहाँ पर रसीद कटवानी पड़ती है। उसके बाद आप प्रोसेस में चले जाते हैं और दूसरी बार जब अपील करते हैं तब भी सरकारी फ़ी आपको लगेगी। अब है कि फुल बेंच की सुनवाई और कोरम का नियम क्या है, इसे भी आप जान लें। अपील दर्ज होने के बाद सरपंच फुल बेंच की बैठक बुलाते हैं, जिसमें कि नए बैठक में शुरुआत में एक जरूरी नियम है जिसे कोरम यानी गणपूर्ति कहते हैं। सारे पंचों की मौजूदगी, यानी आपके पंचायत में जितने भी पंच है सबकी फुल बेंच की सुनवाई तभी वैध मानी जाएगी जब पंचायत के कुल पंचों में से कम आधे से अधिक पंच उस बैठक में मौजूद हो। बहुमत से फैसला, फुल बेंच में आपके केस की दोबारा फाइल खोली जाती है, क्योंकि पुराना केस भी आपके उसी कचहरी में रहता है। गवाह और सबूतों को फिर से देखा जाता है और उसके बाद वहाँ मौजूद सभी पंच आपस में चर्चा करते हैं और बहुमत यानी मेजॉरिटी वोट के आधार पर फैसला लिया जाता है। इस तरह से यदि फैसला बदल गया तो या वही का वही रहा तो अपील का फैसला अलग से आएगा और न्यायपीठ का फैसला बदल देगा। अगर फुल बेंच को लगता है कि पुरानी न्यायपीठ का फैसला गलत था तो उसमें संशोधित कर यानी आपका नया फैसला दिया जाएगा और उसमें बदलाव आ जाएगा, तो फुल बेंच के पास उस फैसले को बदलने, रद्द करने या नया फैसला सुनाने का पूरा अधिकार होता है। यहाँ तक आपने समझ गया कि फुल बेंच क्या होती है, फुल बेंच में आप कैसे जाएंगे, और वह आदेश जो है वो भी कोर्ट में मान्य है। यदि आप कभी भी उसके आगे वाले कोर्ट में जाना पड़ेगा तो भी मान्य है। तो फुल बेंच अपील करना भी, कहीं कहीं आपको लगता होगा कि एक बार ने सरपंच साहब ने सुना दिया हम उसे मान लिए, क्या हमें मजबूर हैं? जी नहीं, आप अपील सरपंच के यहाँ ही कीजिए, यानी ग्राम कचहरी में ही कीजिए। अब एक आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, अगर फुल बेंच के फैसले से कोई भी संतुष्ट ना हो तब क्या रास्ता है, इसे भी आप जान लीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ वीडियो में मैं कंटेंट लेकर आता हूँ और स्क्रीन पर टेक्स्ट भी देता हूँ ताकि आप पढ़ सके, समझ सके। यदि आप अपील से भी संतुष्ट नहीं हैं तो भाइयों, फुल बेंच ग्राम कचहरी का आखिरी रास्ता है। अगर आप इसके फैसले से भी खुश नहीं है तो इसके बाद आपको जिला अदालत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का रुख कर सकते हैं। दीवानी मामलों के लिए मुंसिफ कोर्ट और फौजदारी मामलों के लिए सब डिविजनल मजिस्ट्रेट SDGM के पास जा सकते हैं। वहाँ से केस पर डिपेंड किया जाएगा कि किस तरह से केस फिर आगे फॉरवर्ड की जाएगी। तो अगली बार अगर पंचायत का कोई फैसला आपको गलत लगे तो घबराइए नहीं, अपने फुल बेंच के अधिकार का इस्तेमाल करें। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को शेयर करें, अपने गांव के लोगों को जागरूक बनाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जी हाँ, और मैं आपको बता दूं, यदि आप भी कभी कोई ऐसा केस कचहरी में ले गए और वहाँ पर क्या हुआ, यदि आप घटनाक्रम बताएंगे तो आपके कमेंट कोई दूसरा पढ़ेगा और समझेगा भी, तो आप एक दूसरे को जागरूक कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।